श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। संदेश सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी अपने साईं पर, अपने प्रभु पर आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अच्छे बुरे फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए। मेरे सभी बच्चों सदैव याद रखना चाहिए, अपनी व्यवस्था के अंतर्गत रहना चाहिए। मन दुख सुख को भोगने पर अनुभव करता है, इसे प्रभु की भक्ति में लगाना चाहिए। जब तक शरीर में प्राण है, मन की इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। संतोष करना चाहिए, प्रभु की भक्ति में ही संतोष की प्राप्ति होती है। प्रभु की भक्ति करते समय तरह तरह की इच्छाएं प्रकट नहीं करनी चाहिए। मेरे बच्चों, भक्ति को समझो। भक्ति क्या है? भक्ति वह है जो अटल है, अडिग है। भक्ति में प्रेम होता है, ना कि इच्छाएं। भक्ति में साधक अपने प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु को अपने वचन और अपने मन और शरीर को समर्पित कर देता है। और जब मन प्रभुमय हो गया है तो मन में सदैव प्रभु रहेंगे, प्रभु की सकारात्मकता रहेगी, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, अच्छा मार्ग तय होगा और अच्छे मार्ग से अच्छे कर्म उत्पन्न होंगे और अच्छे कर्म से सद्मार्ग में सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चों, जब वचन प्रभुमय है तो भक्त अपने सद्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, श्रद्धा सबूरी कभी नहीं छोड़ेगा। और जब शरीर प्रभुमय है तो भक्त के शरीर के रोम रोम में प्रभु की संचालन शक्ति दौड़ेगी, जिससे साधक हर सद कार्य को करने में सफल होएगा। मैंने अपने वचन में कहा है, जो भक्त तन मन वचन से मेरे हो जाते हैं उनका मैं सदैव ऋणी रहता हूँ। मेरे सभी बच्चों, मेरे कल के संदेश में और भक्ति का वर्णन था, सुन लेना। और अब मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। अगाध लीला साईं की जैसे के जागे भाग, उदार साईं नाथ करें मुक्त हस्त से दान, कीरत कानो कान भरे दर्शन को सब आन। 19-16 साल तक जग कीरत फैलाय, दूर दूर जाने वाले शिरडी में रुक जाय। दर्शन को रुकने वाले धन साईं से पाय, 54-58 रुपया 10 रुपया भी पाय। मर्जी के मालिक साईं मन आवे सो दे, पर सबको नहीं देते मर्जी उसको दे। काशी यात्रा को चली शिरडी में रुक जाय, भजन मंडली मद्रासी दर्शन साईं आय। मुकाम शिरडी में करे भजन भाव से गाय, साईं दर्शन भी मिले पैसा भी मिल जाय। फकीर फुकरे दुखियारे वे भी पावे दान, किसी को देते बर्फी किसी हाथ फल दान। अगाध लीला साईं की जैसे के जागे भाग, रुपए संग उसे मिले साईं का अनुराग। दाता साईं दयानिधि याचक होय निहाल, पहले वाह को परखते फिर कर दें खुशहाल। ओम साईं राम। जैसे पर बाबा अपना प्रेम न्योछावर कर देते हैं, वे दुनिया के सारे दुख भूल जाते हैं। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा समझाते हैं, मेरे सभी बच्चों, मैंने जो सभी को 11 वचन दिए हैं, मैं उन वचनों को सदैव निभाने के लिए उपस्थित हूँ और सदैव रहूंगा। तुम सभी मेरा अनुभव करो, मेरी लीलाओं को अपने जीवन में होते हुए देखो और सदैव याद रखो, ये मेरा तुम्हारे लिए प्रेम ही तो है जो तुम मेरा संदेश सुन रहे हो। मेरे संदेशों को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सदैव सुन लिया करो। तुम्हें सभी को मेरा आशीर्वाद और जीवन का ज्ञान ही मिलता है, सद्मार्ग ही मिलता है। यदि तुम्हें अपने जीवन के मार्ग को समझना है तो 28 अक्टूबर दिन शनिवार वाले संदेश को सुनो और समझो, मनन करो। मेरे बच्चों, सदैव मेरे संदेशों पर मनन करो, इन्हें अपने जीवन में लाओ, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। मैं सदैव तुम्हारी सहायता और रक्षा करूंगा
और सदैव याद रहे, तुमने संदेश को सुना है, तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसे व्यर्थ न करना, अपने मन को सकारात्मकता में, सद्विचारों में और अपने आचरण को पवित्र रखना। अपने सद्मार्ग के सद्कार्यों में सदैव मन लगाकर प्रयासरत रहना। मुझ पर श्रद्धा सबूरी रखना और अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। जीवन तुम्हारा श्रेष्ठ है, मेरा आशीर्वाद है। मेरे सभी बच्चों, मेरा सभी के लिए कृपा भरा आशीर्वाद। सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। सभी खुश रहें, सद्विचारों से, सद आचरण से भरे रहें, ईमानदार रहें, आलस्य को त्याग कर मेहनती बने और सफलता प्राप्त करें। मेरे सभी बच्चे, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सबका मालिक एक। ओम साईं राम। मेरे साईं, खाक तेरे दर्दी, तू जोत है नूरानी, जो कुछ मिला है मुझको साईं, सब तेरी है मेहरबानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साईं संदेश। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। ओम साईं राम। जय साईं राम।